इसके पहले जो क्लास थी उसमें हमने रस पढ़े थे, रस की परिभाषा, ठीक है, रस के अंग और रस के प्रकार पढ़े थे, 2 पढ़े थे, श्रृंगार रस और हास्य रस। आज मैं लेकर आई हूँ करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इसकी परिभाषा हमने लिखी है, जब काव्य की पंक्तियों में किसी प्रियजन की मृत्यु, अनिष्ट की आशंका, दीर्घकालीन वियोग या मिलने की संभावना शेष न होने का वर्णन हो तो वहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे ही करुण रस कहा जाता है। देखो, करुण रस का अर्थ मतलब स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक, तो शोक कब होगा? या तो किसी प्रियजन की मृत्यु होगी, या फिर बुरा कब लगेगा? या तो कोई हमें आशंका होगी किसी अनिष्ट की कि कुछ बुरा होने वाला है, या फिर कब होगा बुरा, कब लगेगा, शोक कब मनाएंगे? जब कोई नायक और नायिका दीर्घकालीन वियोग, मतलब ऐसे बिछड़े हैं कि उनके मिलने की संभावना ही नहीं है, तब क्या होगा? बुरा लगेगा, शोक मनाएंगे। तो क्या होगा? जब काव्य की पंक्तियों में किसी प्रियजन की मृत्यु, अनिष्ट की आशंका, दीर्घकालीन वियोग या मिलने की संभावना शेष न होने का वर्णन हो, तो वहाँ पर कौन सा स्थायी भाव रहेगा? शोक। तो वहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? करुण रस कहा जाता है। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है, मैंने 2 उदाहरण लिए हैं, याद हो जाएंगे, इजी याद हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या लिखा है? इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती हैं, क्यों आहाकार स्वरों में क्यों असीम वेदना गरजती हैं। ये उसका उदाहरण है करुण रस का। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती हैं, क्यों आहाकार स्वरों में क्यों असीम वेदना गरजती हैं। एक और उदाहरण लिया है मैंने, ये थोड़ा सा आसान है। लिखा है, हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ये करुण रस का, यहाँ पर भी शोक उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? राम कैसे जले, यहाँ पर किसी की मृत्यु का पता चल रहा है, किसकी? राष्ट्रपिता की, है ना। हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारा ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ये हो गया करुण रस। वीरस देखिए, वीरस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीरस का स्थायी भाव में लिख देती हूँ उत्साह। करुण रस का क्या है? शोक। ठीक है, वीरस की परिभाषा क्या होगी? जब काव्य की पंक्तियों में किसी ओजस्वी वीर घटना, देखो वीरस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। वीर मतलब जहाँ पर वीरता का प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ पर देश प्रेम, मातृभूमि या वीर व्यक्ति की बात का बखान हो रहा है, वहाँ पर कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। जब काव्य की पंक्तियों में किसी ओजस्वी वीर, ठीक है, घटना, देश प्रेम, मातृभूमि या उत्साहवर्धक वक्तव्य का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? वीरस कहते हैं। इसके 2 उदाहरण मैं लेकर आई हूँ, जैसे आपको तो एक बहुत अच्छे से याद है, बुंदेलो और बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जो हंसी वाली रानी थी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मतलब रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है ना? तो ये तो आपको याद है, हमेशा से याद करते आ रहे हैं। ये 2 उदाहरण नए हैं, अगर आपको लगे तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, एक बार रिपीट करती हूँ, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, अगला उदाहरण है, 12 बरस लिए कुकर जिए, अरु 13 बरस लिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। इसका मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। 12 बरस लिए कुकर जिए, मतलब ये पंक्तियों का अर्थ ही निकल रहा है कि जो कुत्ता कुकर मतलब कुत्ता होता है, तो उसकी उम्र कितनी होती है? 12। तो 12 बरस तक कुत्ता जीता है। अरु 13 बरस जिए सियार, 13 बरस सियार जीता है, मतलब सिंह जीता है। बरस 18 क्षत्रिय जिए, है ना, मतलब जो क्षत्रिय व्यक्ति रहता है उसकी उम्र सिर्फ कितनी बताई गई? 18 बताई गई। अगर क्षत्रिय से ज़्यादा जीता है तो क्या लिखा है? आगे जीवन को धिक्कार। समझ में? 12 बरस लिए कुकर जिए, अरु 13 बरस लिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। अगला देखते हैं, रौद्र रस।
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। लिख देती हूँ यहाँ, क्रोध। जब काव्य की पंक्ति, देखो क्रोध कब आता है? जब हम अपमानित होते हैं या फिर कोई किसी दुर्बल को सता रहा है या अपमानजनक बातें कर रहा है ना। जब काव्य की पंक्तियों में शत्रु पक्ष के द्वारा अपमानित, दुर्बल को सताने या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे ही रौद्र रस कहते हैं। शत्रु पक्ष है वो या तो हमारा अपमान कर रहा है या किसी दुर्बल को सता रहा है या फिर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? हमें क्रोध आएगा। और जब क्रोध आएगा तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? रौद्र रस। उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ये महाभारत के समय जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था तो कृष्ण ने कुछ उनको वचन सुनाए थे जिसके कारण वो क्रोध से जलने लगे थे। जितना भी शौक था उनका वो सब भूल गए थे और युद्ध के लिए तत्पर होने लगे थे। ठीक है। उस काल, दूसरा उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये दो उदाहरण हैं, आपको जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो याद कर सकते हैं। दोनों में से एक उदाहरण याद करना। अद्भुत रस देखिए, अद्भुत मतलब क्या होता है? जहाँ विस्मय, इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य की बातें होती, आश्चर्यजनक बातें। इसका स्थायी भाव क्या लिखूँ मैं? विस्मय या आश्चर्य। अभी मैं विस्मय लिख देती हूँ। ठीक। जब काव्य की पंक्तियों में किसी आश्चर्यजनक घटना, अलौकिक वस्तु का वर्णन या अविश्वसनीय वृत्तांत प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पर विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। समझने की कोशिश करना। जैसे काव्य की पंक्ति हम पढ़ रहे तो हमें क्या हो रहा है? या तो आश्चर्य होगा, आश्चर्य हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी वस्तु है जो हमने कभी देखी नहीं है, जिस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होगा? विस्मय। तो वहाँ कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। जैसे देखो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब ध्यान रखना, बिना पद के चल रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है। बिनु पद चले मतलब बिना पद के चल रहे हैं। सुने बिनु काना मतलब कान के बिना सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर मतलब हाथ होता है, हाथ के बिना भी सारे काम कर रहे हैं, जितने भी उनके काम होते हैं अलग अलग प्रकार के सारे काम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कौन सा? आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। ठीक है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये आश्चर्य का उदाहरण है। विभत्स रस। देखो, विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ, जुगुप्सा। ठीक, क्या लिखा है? जब काव्य की पंक्ति में, हाँ, विभत्स रस एक बार सुन लीजिए क्या होता है। देखो, विभत्स मतलब जहाँ पर हमें घृणा का भाव उत्पन्न हो, है ना, कोई मतलब कुछ गंदी सी चीज़ देखे हमें घृणा आए, मुंह फेर ले, या फिर कुछ भी ऐसा जो हमें पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है। जब काव्य की पंक्ति में किसी घृणास्पद वस्तु, जैसे देखो हड्डी है, आंत, खून, मांस, गंदगी या घटना का वर्णन होता है तो वहाँ पर कौन सा स्थायी भाव होगा? जुगुप्सा नामक भाव उत्पन्न होता है, तो उससे क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। ठीक है। आँख निकाल, अब इसको उदाहरण देख के लिखा है मैंने। क्या लिखा है? आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर में वापस आ जाते। मतलब कोई व्यक्ति हैं, मतलब व्यक्ति की आँख निकाल रहे हैं, जेल की आँख निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर में वापस आ जाते। शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। मतलब शव की जो जीभ है उसको खींच रहे हैं और कौवे कैसे कर रहे हैं? चुभला चुभला कर खा रहे हैं। एकदम घृणा नहीं हो रही है? हम देख नहीं सकते हैं चीज़ें, है ना। तो क्या दिखा रहा है? आँख निकाल उड़ जाते हैं, आँख निकाल रहे हैं, उड़ के उड़ जा रहे हैं, क्षण भर में वापस आ रहे हैं खाने के लिए। शव की जीभ खींच रहे हैं और कौवे कैसे खा रहे हैं? चुभला चुभला कर खा रहे हैं। ये विभत्स रस का उदाहरण है।
अब बात करते हैं, एक और उदाहरण है, सिर पर बैठो काग। मतलब सिर पर कौन बैठा है? काग बैठा है। आँख दाऊख हाथ निकाल। दोनों आँखें क्या करते हैं? निकाल कर खा रहे हैं। आँख दाऊख हाथ निकारत, खींचत जीभ ही श्यार, अति आनंद उधारत। और जीभ को भी क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, और इसमें उसको क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। उसको हृदय को आनंद की प्राप्ति हो रही है। ये हो गया आपका विभत्स रस के उदाहरण। हम बात करते हैं भयानक रस की। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। ठीक। अब देखो, जब काव्य की पंक्तियों में किसी भयानक प्राकृतिक घटना का वर्णन हो या विनाशकारी शत्रु के बारे में वर्णित हो, तो वहाँ पर भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। उसे ही भयानक रस कहते हैं। जब काव्य की पंक्तियों में किसी भयानक प्राकृतिक घटना का वर्णन हो, जिससे भय लग रहा है ना, जैसे सुनामी आना, कोरोना आना, जिसके हमारे कारण हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, ठीक है, या कोई विनाशकारी शत्रु है जिसके बारे में हम वर्णित कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा, तो वहाँ पर भयानक रस होगा। देखो, एक उदाहरण लिखा है मैंने, एक और अजगर लिखी। मतलब एक और क्या है? अजगर है। एक और क्या है? मृगराय। मृगराय मतलब सिंह होता है, ठीक है। विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। मतलब जो बटोही है वो बीच में फंस गया है और बीच में ही क्या कर रहा है? मूर्छित हो रहा है। एक व्यक्ति है जिसके एक और अजगर है और एक और क्या है? सिंह है। वो इतना ज़्यादा डर रहा है कि बीच में ही क्या हो रहा है? वो मूर्छित हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है, ये आठ अलंकार सॉरी 8 रस आपके कंप्लीट होता है उदाहरण सहित। इसको पढ़ लीजिएगा। एक आपका शांत रस रह गया है और एक वात्सल्य रस रह गया है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी।